शिव भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त ऋषि भृंगी की ये स्टोरी हमें बताती है कि क्यों लाइफ में बैलेंस होना क्यों बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि ऋषि भृंगी भगवान शिव के बहुत ही खास भक्त, लेकिन उनके साथ में दिक्कत ये थी कि वो शिव और शक्ति दोनों में से सिर्फ शिव की भक्ति करना चाहते थे। तो ऐसे ही इसी के लिए जब वो कैलाश पर्वत पे एक दिन गए शिव भगवान की परिक्रमा करने के लिए, तो उन्होंने पार्वती जी को इग्नोर किया, शक्ति को इग्नोर किया और कोशिश की शिव भगवान की परिक्रमा पूरी करने की। लेकिन क्योंकि पार्वती जी जो कि हर जगह पे हमारे लिए कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं, उन्होंने यहाँ पे भी एक मैसेज छोड़ने के लिए एक लीला की, या एक कह सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट छोड़ा जो हमें समझा सके बैलेंस की इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में। उन्होंने यहाँ पे जैसे ही ऋषि परिक्रमा पूरी करने लगे शिव जी के आसपास, तो देवी पार्वती ने शिव जी के साथ कंधा जोड़ लिया ताकि वो बीच में से निकल ना पाए। लेकिन ऋषि भृंगी ने क्या किया, एक मक्खी का रूप लिया और बीच में से निकलने की कोशिश की। अब ये जो स्वरूप है, ये एक नारेश्वर स्वरूप हम जो शिव पार्वती का मानते हैं, ये वो स्वरूप बन गया। ठीक है। और उसने उसके बीच में से निकलने की कोशिश की। और जब पार्वती जी ने देखा कि ये बहुत जिद्दी अड़ियल हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि ठीक है, तुझे अगर शिव चाहिए, चेतना चाहिए, तो ठीक है, तुझे चेतना मुबारक, लेकिन तेरे में से शक्ति वापस ले ली जाएगी। उसके शरीर से शक्ति ले ली गई, चेतना दे दी गई। अभी वो उसको उसकी जो बॉडी है वो धरती के ऊपर ऐसे बेढाल होके, मतलब जिसका कोई सहारा नहीं बन पा रहा, जिस पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो बन के धरती पे गिर गई। ठीक है। अभी वो उठने के लिए जब प्रयास कर रहा था, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं बची, शक्ति का कोई तत्व नहीं बचा, अंश नहीं बचा, तो शरीर उसके लिए निढाल हो गया। ठीक है। तो उसने जब शिव भगवान से, पार्वती माता से ये प्रार्थना की कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि शक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है और एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को, तो उसे शिव भगवान ने एक वरदान दिया तीसरी लात का। उसको 3 लात, आप देखोगे उसकी मूर्तियाँ जो शिव भगवान के गणों में जब उसको शामिल किया गया, उस ऋषि को, तो 3 लात वाले रूप में उसको देखा जाता है। ठीक है। अब सोचने में ये 3 लात ना बहुत ही इम्परफेक्ट दिखती है। इसमें बैलेंस जो है ना, मतलब हम 2 लातों पे सबसे बेस्ट बैलेंस कर पाते हैं। पर सोचने में भी लगता है कि तीसरी लात कैसे बैलेंस करेगी। अब वो वरदान भी था और साथ ही साथ में एक मैसेज भी था कि अगर आप शिव और शक्ति में बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें सही जाएंगी। अगर आप एक तरफ जाना चाहोगे तो आपको ऐसा एक मतलब अगर भगवान की कृपा भी मिलेगी तो वो ऐसे रूप में होगी कि बैलेंस फिर भी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऋषि भृंगी की स्टोरी से हम ये चीज़ें समझें कि शिव और शक्ति का दोनों का महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और हमें बैलेंस क्रिएट करना है। लिब्रा से ये एक एनर्जी है जिसको हम आगे समझेंगे।